फतेहपुर में नागिस मटीरियल के हवाले से सरेआम न्यूज पर चलने वाली खबर पर इंतजामिया का फौरी एक्शन। एसडीओ साहिब और सब इंजीनियर साहिब और साइट इंचार्ज मौके पर पहुंच गए। साबिक नाज़िम चौधरी महबूब रुबानी जफर और चौधरी उस्मान अरशद भी इस मौके पर मौजूद थे। बाकी देखिए शाद अफसल भट्ट की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं फतेहपुर चौक में। कल जो खबर चली थी नाकस मटीरियल के हवाले से फतेहपुर में, उस पर फिल 4 चौधरी महबूब रुबानी जफर साहब ने और जो हमारे सब इंजीनियर साहब हैं और एसडीओ साहब, उन्होंने एक्शन ले लिया है। वो मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने आकर देखा है कि वाकई वो मज़दूरों की किसी कोताही की वजह से वो जो है ना वो खुश्क लग रहे थे ईंटें। और मज़ीद हम इनसे पूछते हैं कि इसमें क्या सिस्टम है। ये अपना शिकायत आई थी कि नाकस मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है। हम मौके पे आए हैं। जो काम थोड़ा सा ख़राब हुआ था हमने उसको डिमॉलिश करवा दिया और हर बंदे को हक है कि वो अगर नाकुस काम हो रहा है तो वो उसकी निशानदेही करे। इंशाल्लाह हम नाकुस काम बिल्कुल नहीं होने देंगे और जो मेयार और एस्टीमेट के मुताबिक काम है वो हम इंशाल्लाह ताला काम करवाएंगे। तो ये जो थोड़ा सा काम हुआ था, ख़राबी हुई थी, वो हमने उसको डिमॉलिश करवा के अब दोबारा उसको सही करवा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। हम एसडीओ साहब से बात करते हैं कि रेशू क्या है, अभी सीमेंट का रेशू क्या होना चाहिए और सब लोग इस पर गौर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा नारा इसकी तमीर में 1.5 का मसाला इस्तेमाल करना है, अव्वल क्लास ईंटें हैं और प्लस 4 का करना है। इस पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है क्वालिटी पे। चौधरी महबूब रुबानी जफर साबका नाज़िम यूसी फतेहपुर जो इस वक्त काम की निगरानी भी कर रहे हैं और यही फंड भी लेकर आए हैं, ये हमारे पास मौजूद हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम मेरा सारे भाइयों ਨੂੰ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਦਰੀਨਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਨਿਕਾਸੀ ਆਬ ਦਾ ਚੌਕ ਦਾ। 2001 ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਨਾਲੇ ਬਣੇ ਸਨ ਫੁੱਟ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਮਸ਼ਰਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਇਹ ਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਅਸੀਂ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਸ਼ੁਬੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਸੀਮੈਂਟ 5 ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ 'ਚ ਚਨਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, 4 ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਸਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਟ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦੇ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਚੌਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ। ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬਣਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ।